क्या मिर्चें लग रही है भाई आपको? क्यों आप अपना ये पचा नहीं पा रहे हो कि भारत जो है वो बहुत स्ट्रांग है आईसीसी में भी या वैसे भी? तो मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूं कि आप हमारे साथ मैच खेलिए, मत खेलिए ना आप मैच। कारण ढूंढिए क्या है, और ये कारण देख लीजिए। ये कारण है कि भाई उसको नहीं खिलाया इसलिए मैं नहीं खेल रहा हूँ। वाह भाई वाह, कमाल बात हो गई। ये तो जैसे बच्चे झगड़ते हैं ना वैसे झगड़ रहे हैं। और हाँ, अड़िंग रहिए, देखते हैं आप में दम है या नहीं, कि आप टिके रहेंगे या नहीं अपनी जुबान पे, और ये मैच खेलते हैं या नहीं। और नहीं खेलते हैं तो नुकसान झेलने के लिए तैयार रहिए। किस तरह बिलबिला रहा है, ऐसे लगता है आग लगी हुई है उनके नीचे। रणवीर अहमद ने हरभजन सिंह के बारे में बहुत सख्त अल्फाज का चुनाव करते हुए कहा है कि वो क्योंकि हरभजन सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान में बेचैनी फैलेगी ना तो जनाब चैन आपका भी चैन से आप भी नहीं बैठेंगे। इसलिए कोई भी फैसला करने से पहले आईसीसी को यह देखना है कि आपने बांग्लादेश के साथ जो शुरू किया ना, ये पाकिस्तान एटमी ताकत है। बीसीसीआई के अंदर होता ना ये बंदा हरभजन सिंह, कभी भी इस किस्म के चिल्ले ना मार रहा होता, उनका सर को हवा लगवाया कर दे। क्या हो गया? तुम लोगों में से किसी ने अपना टिकट श्रीलंका का कैंसिल नहीं करना। टॉस तक आप लोगों ने पहुंचना है, या तो आप फ्री के 2 पॉइंट ले जाओगे या टॉस के टाइम हम आपको कोई और सरप्राइज दे देंगे। इतने घिनौने हैं और ये इतने ज्यादा निकम्मे हैं, बेसिकली चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, फटीचर हैं, भिखारी हैं। सच बात तो यही है ना। जाहिर सी बात है 2009 के बाद हम ज्यादा घबराए, ठीक है ना, कि यार श्रीलंका के साथ जो हुआ, ठीक है, उसके बाद हमारी क्रिकेट खत्म हो गई पाकिस्तान में। हम ज्यादा घबराए और घबराना चाहिए भी था यार। पता नहीं अब पाकिस्तान में क्रिकेट आएगी भी नहीं आएगी। पाकिस्तान ये भी देख रहा है कि पहले 2 मैच जो है उनके हल्के मैच हैं, ठीक है ना, यूएसए के साथ और मेरे ख्याल से हॉलैंड के साथ है उनका। अगर इन 2 मैचों में से कोई भी मैच है अगर वो हार जाते हैं तो उनके लिए और तकलीफ बढ़ सकती है। तो किस मुंह से बायकॉट करेंगे? ये सब करने का मकसद ये था कि इनकी बदमाशी खत्म करो और दुनिया को बताओ कि इनकी ये बदमाशी खत्म है, ठीक है। हमने टेक ओवर कर लिया सब, इनको ये बताओ। जैसे ही कोलंबो एयरपोर्ट पे उतरा हूं तो मैंने मोबाइल ऑन किया। मोबाइल ऑन करने के बाद मैंने सोचा कि पाकिस्तान के बाइकॉट के बाद पड़ोस में क्या हो रहा है। भाई साहब, यहाँ कोलंबो तक चीखें आ रही हैं। मोहसिन नकवी यू टर्न मार लेगा और खेलने आ जाएंगे। वो तो हमें शुरू से पता था, थूक के चाटने वाला तो पूरा देश है इनका, है ना। एक पैसे की तो इनमें गैरत बाकी है नहीं, बिल्कुल ही जलील और जिसको बोलते हैं झूठे निकम्मे नलायक लोग हैं, ठीक है। पाकिस्तान चाहेगा तो इंडिया बदमाशी कर सकता है, पाकिस्तान नहीं चाहेगा तो यूं बीसीसीआई को शिकंजे में बंद करके उसकी पैर नहीं होनी चाहिए। आप ये सोचिए, लोगों के जो बाकी जो बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, हाथ इनके ऐसे होते हैं, इनके ऐसे होते हैं। ये पैदा ही ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं सारे पाकिस्तानी। आपको मालूम है? ये बात आपको मालूम नहीं थी, ये फैक्ट बता रहा हूं। ये लिख लो, नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये 2 कंट्रीज हो गई हैं अब, ये दोनों कुछ भी कर सकती हैं आईसीसी इवेंट में, ये अब ज़हन में रखना। अब तो प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया कि वी आर स्टैंडिंग विद बांग्लादेश। अब एक बहुत बड़ा स्टांस हो चुका है। क्या पाकिस्तान वापस जा सकता है एट सम पॉइंट? बांग्लादेश जो आपका भाई है, आपका साथी है, आपका दोस्त है, वो आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, वो आपके साथ नहीं खड़ा। चाहिए मुझे बताएं, क्या आप बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है? चेयरमैन ऑफ बांग्लादेश के जो क्रिकेट बोर्ड है उनने कुछ बोला है? चुप करके बैठे हुए हैं। यही है ना, और क्या है। हमारा कोई पर्सनल एजेंडा तो नहीं है। मुझे तो पैसे ना मिलते मैं यहाँ बैठता भी ना, बात भी ना करता। अरे भाई, हम पता कौन है, हम पहले कर गुजरते हैं, उसके बाद बॉर्डर भी नहीं करते। ये क्रिकेट को पाकिस्तान क्रिकेट की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। और पाकिस्तान क्रिकेट को भी भारतीय क्रिकेट की जरूरत नहीं है। इस वक्त जेशा जो कि चेयर हैं आईसीसी के, संजोग गुप्ता जो कि सीईओ हैं, और एक गुराव सक्सेना हैं जो कि पहले हेड ऑफ डिजिटल प्रॉपर्टीज आईपीएल के मैनेजर होते थे और अब वो आईपीएल प्रोजेक्ट मैनेजर हैं डिजिटल के बीसीसीआई के। ये मुंबई में मौजूद है। वो आईसीसी चेयरमैन मिलान में बैठे हुए हैं जयशा। इतनी अनपढ़ता मत फैलाओ। आईसीसी चेयरमैन जयशा इज इन मिलान राइट नाउ, क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल की एक मीटिंग है। हमारा स्टांस दिगमाता रहता है, कभी आप कहते हैं हम जाएंगे, कभी कहते हैं हम नहीं जाएंगे। आपका एक तो पहले बात स्टांस ही नहीं। एक मुल्क और आ गया पाकिस्तान के साथ, तो आईसीसी में जो ये साम्राज्य ताकत भारत दिखा रहा है वो बिल्कुल खत्म भी हो जाएगा और उसको बड़ा सीरियसली चैलेंज किया जाएगा। जो मनमानी है उसकी भी कोई हद होनी चाहिए ना। अगर पैसा सिर्फ वो ही लेकर आते हैं तो फिर उनके तो पैसे बच गए ये मैच ना होने से। देखिए कि अगर उनका गुमान ये है कि सारा पैसा वो लाते हैं तो वो किसी से खेलते हैं तो उनको वो पैसा मिलता है, नहीं तो वो तो आपस में खेलते रहे। क्या बांग्लादेश आप जानते हैं आपके साथ खड़ा या नहीं खड़ा? आप कहते नहीं हम सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं बांग्लादेश को। चीमा साहब मुझे बताएं, आप बांग्लादेश ने जिस दिन से पाकिस्तान ने बायकॉट का ऐलान किया हुआ इंडिया के मैच का, बांग्लादेश चुप बैठा हुआ है। बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि आईसीसी तो हमें जो है रुला देगा फिर। और वो पाकिस्तान के साथ के लिए खड़े तो हों। हम कहते हैं हाजी आसिफ साहब जी, हम आईसीसी जैसी ऑर्गेनाइजेशन बना दें, हम एक बॉडी बना दें, सेम माइंडसेट के बोर्ड इधर आ जाए और सर पैसे हमारे पास एक तो नहीं है, दूसरा आपके साथ कोई खड़ा भी नहीं होता। क्या पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा होता है? चीमा साहब मुझे बताएं आप। बांग्लादेश जो आपका भाई है, आपका साथी है, आपका दोस्त है, वो आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, वो आपके साथ नहीं खड़ा। चीमा साहब मुझे बताएं, क्या आप बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है? चेयरमैन ऑफ बांग्लादेश के जो क्रिकेट बोर्ड है उनने कुछ बोला है? चुप करके बैठे हुए हैं।
पूरी दुनिया में सिवाय पाकिस्तान के सिस्टम कोई भी नहीं बोल रहा है हम जी बाइकआउट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हमारे पास वैलिड रीजन नहीं है। बांग्लादेश के लिए कर रहे हैं सर, बांग्लादेश के साथ जाती हुई है, चलो जाती हुई है, जाती हुई नहीं है क्योंकि आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके इंडिया ने वोटिंग करवाई, वोटिंग बांग्लादेश हार गया 14-2 से। तो सर रूल्स की रेगुलेशंस की जो वायोलेशन है वो बांग्लादेश ने उल्टा कर दी है। आप